सावन के महीने में सूखा, हजारों एकड़ जमीन पर नहीं हो सकी धान की रोपाई। सूखी तमसा के किनारे खाली पड़ी खेती योग्य जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यार प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। अयोध्या जनपद के लिए धान का कटोरा कही जाने वाली तमसा जहां एक ओर सूख गई है, वहीं उसके अगल बगल में पड़ी हजारों एकड़ जमीन वीरान सी लग रही है। विगत वर्ष तमसा नदी में आई भयंकर बाढ़ से जहां धान की खड़ी फसल चौपट हो गई थी, वहीं इस बार सूखे की मार झेल रहे किसान तमसा के किनारे धान लगाने को तैयार नहीं हैं। और धान लगाया भी कैसे जा सके? काली मिट्टी में बिना तगड़ी बरसात के हल चलाना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से तमसा नदी में पानी न आने से अगल बगल के किसानों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बाराबंकी जनपद के बसौड़ी से निकलने वाली तमसा मिल्कीपुर तहसील के ओरवा, चिरकी, बकौली, अमवा, सूफी, डीली, सरैया, कंदई कला, इब्राहिमपुर, कीनूपुर होते हुए बारून तक चली जाती है, जहां से आगे बीकापुर और गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्रों तक फैली हुई है, जिसके किनारे धान की बम्पर पैदावार होती आई है। इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। जुलाई की 26 तारीख आज बीत रही है। बरसात न होने से तमसा नदी के किनारे की एरिया सूखी पड़ी हुई है। एक ओर जहां नदी में पानी नहीं है, वहीं दूसरी ओर इसके बगल की हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी होने से धान की पैदावार प्रभावित होना तय है। विगत वर्ष नदी में आई भयंकर बाढ़ से जहां धान की फसल नष्ट हो गई थी, वहीं इस बार किसानों को बरसात न होने की वजह से लगातार दूसरी बार अपनी खेती से हाथ धोना पड़ रहा है। अमावा सूफी ग्राम पंचायत के किसान राम गोपाल सिंह ने बताया कि उनके पास तमसा के किनारे लगभग 8 एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें एक भी धान की रोपाई नहीं हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या जुलाई के बाद ही बरसात होने पर धान की रोपाई की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद धान की रोपाई करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि काली मिट्टी में पानी का भराव ज़्यादा होने से ट्यूबवेल या इंजन के सहारे तमसा के किनारे धान पैदा करना आसान काम नहीं है, जिसके कारण किसान यहाँ पर बरसात न होने पर धान नहीं लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर रामनगर के निवासी किसान अवधेश सिंह, जिनके पास 1 एकड़ जमीन तमसा के किनारे है, जिस पर धान की रोपाई नहीं की जा सकी है, उन्होंने कहा कि उनका परिवार अपने इसी खेत से साल भर के लिए खाने का अनाज इकट्ठा कर लेता था, लेकिन पिछले वर्ष की बाढ़ और इस वर्ष के सूखे से उनके लिए खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? राम गोपाल सिंह, हमारा गांव है मावा सूफी। तो ये जो तमसा नदी, मढ़ा नदी है, इसमें आपके पास कितनी ज़मीन है? लगभग 25-30 बीघे है। तो बुआई हुई है इसकी? नहीं, बुआई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बुआई इसकी? अरे न पानी बरस रहा है और ना सरकारी संसाधन है। इंजन है, महंगा पड़ रहा है, डीजल महंगा है, इसलिए खेती जो है करना आसान नहीं है धान। अच्छा, ये बताइए कि आपके तहसील मिल्कीपुर में हरकपुर, चंदौरा से लेकर के बारून तक ये तमसा नदी बहती है, मढ़ा, तो कितनी ज़मीन लगभग जो है इस तरह से खाली पड़ी हुई है? लगभग 1000 एकड़ होगी। 1000 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है जी। और जिसकी बुआई ना अब तक नहीं हुई है, ना होने की संभावना है। ये हमारे बगल में अवधेश प्रताप सिंह जी हैं, ये अमावा सूफी के रहने वाले हैं। अवधेश सिंह जी, क्या हाल है आपके यहाँ? इसी तरह हाल जो है मुझे लगता है कि सभी जगह है, और हमारे यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। ये सूखाग्रस्त अगर घोषित हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। कितनी ज़मीन है आपके पास तमसा किनारे? तमसा किनारे करीब 8-10 बीघा ज़मीन है। बुआई नहीं हुई है? बुआई नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ बुआई क्यों नहीं हो पाती है? जब पानी नहीं बरसता है तो? पानी नहीं बरसता, पहली बात तो कोई संसाधन नहीं है, और डीजल की और महंगाई जो है, डीजल ज़्यादा महंगा है, इसलिए लोग इंजन से धान की खेती नहीं की जा सकती। जब तक ऊपर वाले की बारिश नहीं होगी, तब तक धान की पैदावार नहीं होगी। और हजारों एकड़ की ज़मीन जो है लगभग खाली पड़ी है। देख सकते हैं आप कि पूरा का पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ जहाँ जो दिखाई पड़ रहा है हरा भरा मैदान, यहाँ पहले जो है धान की फसलें लहलहाती हुई दिखाई पड़ती थी आजकल के मौसम में, ऐसा आपका कहना है? ऐसा ही होता था पहले। मिल्कीपुर अयोध्या से आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। संवाददाता वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।